नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है बृहस्पतिवार का दिन और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में और अपने घर के लाइट वगैरह ऑन कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं एक एक करके सारे कमरों का लाइट ऑन करूँगी। भगवान जी को प्रणाम किया मैंने। उसके बाद से आज स्कूल भेजना है गिन्नू को। सो अभी 6:30 के टाइम मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं आपसे अर्ली मॉर्निंग का अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो इसके बाद से मैंने गीज़र ऑन कर दिया था और यहाँ पे दूध वगैरह जब तक मैंने फ्रीज से निकाला उसके बाद पानी गर्म हो गया था तो मैं ब्रश वगैरह करने आ गई थी, फ्रेश वगैरह होकर ब्रश करने आ गई थी। क्योंकि मेरी आदत है ना, बिना मैं ब्रश किए सुबह का पानी वगैरह भी मैं नहीं पी पाती हूँ, मेरी आदत है। इसलिए सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं एक साइड मैंने दूध रख दिया बॉयल होने के लिए। बेटू पी के जाएगी स्कूल और एक साइड में उसके लिए लंच बनाऊंगी। और साथ ही साथ क्या हो गया कि बॉटल जो उसकी थी 4-5 दिन सीधे स्कूल नहीं गई थी तो बंद था ना, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से गर्म पानी से धो रही थी। और केटल अभी तक नहीं निकाला है हस्बैंड जी ने। मैं उनको बोल रही हूँ, मेरे काफ़ी ऊंचा पे है, मेरे हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ पे। सो मैं इनको बोल रही थी तो आज बोलूँगी कि नहीं निकाल दीजिए क्योंकि गर्म पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो मतलब ऐसे नल वगैरह में तो गर्म पानी आता है गीज़र का, बट पीने के लिए जो पानी गर्म करना होता है तो मैं केटल होता है तो बहुत इजी रहता है। सो वही मैं बोलूँगी ऊपर से उतार देने के लिए। फ़िलहाल मैंने सॉस पैन में ही पानी गर्म कर लिया था और उसी से अच्छे से बॉटल को साफ़ कर दिया। और उसके बाद से फ्लास्क वगैरह में मैं अभी फिल करके रख दूँगी क्योंकि हस्बैंड जी भी उठेंगे तो उनको भी गर्म पानी चाहिए होगा। बेटू को भी मैं देती हूँ, मतलब नॉर्मल करके, ज़्यादा गर्म नहीं, बस मतलब ठंडा नहीं हो। सो ये बेटू का फ्लास्क है छोटा वाला, इसको मैं रात में रख के पीती हूँ। मैं और बेटू दोनों पीते हैं इसमें से। और एक में बड़े वाले में मैं हस्बैंड जी को देती हूँ। सो हम लोग रात को भी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल पानी करके पी, क्योंकि रात में ठंड पानी पीने से ना ज़्यादा खांसी वगैरह का वो होता है ना, मतलब होने का चांस होता है। सो इसीलिए उसके बाद से यहाँ पे बेटू का लंच रेडी है, बच्चों जैसा लंच है ये सब चीज़ें उसे देनी पड़ती है स्नैक्स के लिए। सो यहाँ पे अब मैं आ गई दूसरे वाले कमरे में जिसमें मम्मी जी रहती हैं। और देखिए कितना सूना लग रहा है, मम्मी जी नहीं है तो मैं यहाँ पे बेटू का स्कूल का यूनिफॉर्म निकालने आई थी। और एक एक करके सारे काम पहले मैं निपटा लूँगी, जो भी मुझे तैयारी करनी है उसको स्कूल भेजने के लिए, उसके बाद ही मैं उसको उठाती हूँ। सो मैंने रूटीन वगैरह नहीं सेट कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। सो यहाँ पे मैं रूटीन सेट कर रही थी उसका। और बिल्कुल ऐसा जब भी मैं रूटीन वगैरह सेट करती हूँ तो मुझे बिल्कुल अपने स्कूल की याद आती है। सो क्या आप लोगों को भी अपने बच्चों के स्कूल भेजने के टाइम अपने बचपन की स्कूल के टाइम याद आता है? कमेंट में बताइएगा ज़रूर मुझे। सो मुझे तो बहुत याद आता है। सो यही मैं रूटीन वगैरह उसका सेट कर रही थी। और हम लोग मंगलवार को आ गए थे और उसके बाद से बुधवार को मैंने नहीं भेजा था स्कूल क्योंकि मेरे फास्ट भी टूटा था और मम्मी जी भी नहीं थी। तो थोड़ा सा होता है ना, वो रहती तो थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है सुबह में। सो सुबह में पूजा वगैरह करना और फिर स्कूल भेजना और फिर फास्टिंग के लिए खाना वगैरह करना, तो थोड़ा सा मैं थक भी गई थी। वहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा सा था तो थोड़ा सा मुझे मेरे हाथों में दर्द हो गया था। सो इसीलिए मैंने बुधवार को नहीं भेजा, अब इसको कंटिन्यू भेजूँगी आज से। सो इसीलिए काफ़ी सारे कपड़े, मतलब अभी आज धोने को इतने पूरे घर में कपड़े फैले हुए हैं। कहीं भी हम आते हैं जाते हैं तो पूरा घर एकदम पता नहीं कैसे फैल कैसे जाता है। 2 दिन के लिए जाओ या 2 घंटे के लिए जाओ, काफ़ी सामान निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। जल्दबाजी में हम निकालते जाते हैं, फिर जब आते हैं तब पता चलता है कितना काम फैला हुआ है। सो मेरा भी बहुत काम अभी फैला हुआ है। उसके बाद से फिर मैं आ गई कमरे में। अब मैं आराम से बेटू को पहले उठाऊंगी और दोनों कोई सो रहे हैं। और ये आलस भरा ठंड का जो मौसम होता है अच्छा तो बहुत लगता है, बट आलस बहुत आता है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में बहुत, और सबसे ज़्यादा तो मम्मी लोग को उनको उठाने में मतलब कि माया आता है, प्यार आता है कि नहीं उठाना अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह बच्चों को इतना ठंड में स्कूल भेजना, बट भेजना तो पड़ेगा ही। सो मैंने यहाँ पे गिन्नू को उठाया। 1-2 बार बोलती हूँ मैं
बेटू उठ जा तो ये उठ जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाती, बट उठने के बाद मम्मा के साथ इसको आधा घंटा टाइम पास, मतलब 10-20 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। इसको छींक आने लगा, क्योंकि बस अचानक से कम ब्लैंकेट से निकलो ना तो थोड़ा सा ठंडापन लगता है। सो इसको यहाँ पे मैं प्यार कर रही थी, और ठंड हो या गर्मी हो, जब भी उठती है गोद में आके बैठ जाती है। सो 10 मिनट ऐसे ही टाइम देती हूँ मैं उसको। सो यही होता है बच्चों के लिए, ये सब पल बहुत ही मतलब कि ख़ास होते हैं। बचपन जो होता है बहुत ख़ास होता है, कभी वापस नहीं आता है। सो उसके बाद से मैं इसको लेके चली गई ब्रश कराने के लिए। नॉर्मल जब घर पे रहती है खुद से ब्रश कर लेती है, बट अभी स्कूल के लिए सुबह में बिल्कुल बच्चे नींद में रहते हैं। सो थोड़ा उनको पुश करना पड़ता है, खुद से मेहनत करना पड़ता है। सो इसके लिए मैं इसको ब्रश वगैरह मैं ही करा देती हूँ स्कूल के टाइम पे। बाकी डेली के मैंने ऐसे आदत नहीं लगाया हुआ, कर लेती है पापा के साथ घूम के अपना आराम से स्टूल वगैरह लगा के, और वॉश बेसिन पे हाथ वगैरह सब धो लेती है। सो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्रश वगैरह करा दिया। उसके बाद से इसको मैंने रेडी कर दिया, पूरा इसका यूनिफॉर्म स्कूल का विंटर्स का ये ट्रैक सूट है। सो इसको मैंने पहना दिया, अंदर भी कपड़े पहनाए हुए हैं मैंने। सो और जब स्कूल से आएगी फिर मैं इसको नहलाती हूँ। सो ऐसे सही रहता है, गंदगी भी रहती है, बच्चे खेलते कूदते तो साफ़ भी हो जाते हैं। और यहाँ पे इसको आज ऐसे ही प्रणाम करना था, मैंने बोला खड़े होके कर लो, तो नहीं इसको ऐसे करना था। मतलब इसको बहुत अच्छा ये सब हैबिट इसको है, बहुत सही है। भगवान करे हमेशा ऐसे ही प्यार और विश्वास बनाए रखे भगवान पे, और हमेशा ऐसे खुश रहे, अच्छा ज्ञान बुद्धि दे भगवान। मेरी बेटी को बहुत ही प्यारी है, हम लोगों की जान है बिल्कुल। हाँ मम्मी पापा हैं, डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते, प्यार तो सबसे ज़्यादा ही करते हैं। तो इसके बाद 8:30 हो चुका था, 6:30 से मैं लगी थी, अब 8:30 आप देख सकते हैं टाइम। और ये लोग जा रहे हैं स्कूल, और पापा के साथ जा रही है। बोलती है मम्मा मुझे आप लेके चलो, ग्लव्स इसको पहनने का मन था। मतलब ठीक है, हवाएं तो चल ही रही है बाहर, सो मैंने पहना दिया था। और जब तक लिफ्ट नीचे नहीं जाता ये ऐसे ही मुझे फ्लाइंग किस करते ही रहती है। सो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से हस्बैंड जी भी आ गए थे गिन्नू को छोड़ के, और उसके बाद से फिर हम लोग बैठ के चाय वगैरह पियेंगे 5-10 मिनट थोड़ा सा। और बैठ के आराम से मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने में मुझे कोई जल्दबाजी पसंद नहीं है। और मम्मी जी रहती है तो एक बार मैं बना के उनको दे देती हूँ, बट अभी नहीं थी तो इसीलिए वो आ गए, तो आराम से हम लोग बैठ कर चाय पी रहे थे। और मैंने ये शॉल रखा हुआ है, और ये मैं कभी रखती हूँ कभी हटा दूँ। क्या है ना कि मैं रख ठंड लगता है कानों में, मुझे बहुत ठंड लगता है, सो मैं रख लेती हूँ। बट शॉल के साथ ना काम करने में दिक्कत भी आती है, तो जब ज़्यादा काम होता है मैं हटाते रहती हूँ। तो मेरे 1-2 स्टॉल आपको यहाँ वहाँ दिखेंगे रूम में, जहाँ भी मिलता है मैं डालती हूँ, फिर मैं वहाँ रख देती हूँ। मतलब मेरी ये आदत है। तो ये ऐसे ही मैं बैठ कर आराम से चाय वगैरह पी, फिर गर्मी लगने लगा, फिर मैंने हटा दिया। होता है ऐसे ही। आप लोग क्या करते हैं? मैं कैप भी लगाती हूँ, बट कैप आजकल पता नहीं क्यों मुझे सर में पेन होने लगता है कैप मैं लगाती हूँ ज़्यादा टाइम। पहले तो मैं लगाती थी, इसलिए अब मैं स्टॉल ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ घर में। सो उसके बाद से आ गई कमरे की जो हालत होती है ना विंटर्स में, ब्लैंकेट वगैरह ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम हैवी हैवी सा लगता है कमरा। सुबह इसको ना मतलब सेट करो ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है बेड खींच रहा है आपको, ऐसे हालत आता है। जब भी आप देखो तो लगता है बस 5 मिनट ब्लैंकेट में बैठ के आते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं बेड को एकदम सेट कर देती हूँ कि ना बिखरा हुआ दिखेगा, ना ही मन करेगा कि जाके थोड़ा सा वहाँ पे बैठे। और ऐसा रहता है साफ़ सुथरा एकदम सेट किया हुआ बेड रहता है, तो मन नहीं करता कि बैठेंगे थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, बाद में आराम से फ्री होके बैठूँगी सही रहेगा। तो ये चीज़ रहता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सो मैंने बेड वगैरह सब सेट कर दिया है, अच्छे से झाड़ झूड़ दिया। अब हस्बैंड जी अपने बैठ के काम वाम करेंगे लैपटॉप पे। उसके बाद से फिर मैंने झाड़ू मारा, और यहाँ पे पोछा मैं थोड़ा लेट से नहाने टाइम आजकल मारती हूँ, क्योंकि पोछा मारने में टाइम लगता है। और अभी क्या है कि सुबह सुबह में जितना होता है ना काम, छोटा दिन हो रहा है ना, तो जितना जल्दी जल्दी काम निपटा लो तो सही रहता है। सो सारे काम के बाद लास्ट में आजकल मैं पोछा नहाने जाती हूँ तभी लगा लेती हूँ, एट अ टाइम लगा के फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। ज़्यादा पानी का काम ना तो ठंडा ठंडा करने का मन नहीं करता है। सो मैं पोछा भी वैसे तो जब मेरी हेल्पर भी आती थी मैं उनको गर्म ही पानी देती थी,
बट मैं तो लगाती हूँ मॉप से, तो गर्म या ठंडा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट गर्म से लगाओ ना तो जो फ्लोर है ना बहुत ही साफ़ हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि ठंड में, क्योंकि गीज़र में पानी रहता ही है, सो मैं गर्म पानी से, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी से पोछा लगाती हूँ। थोड़ा सा उसमें सर्फ़ डाल देती हूँ और फिनाइल तो रहता ही है, और फिर आप पोछा मारिए, देखिए फ्लोर कितना चमकेगा। और उसमें क्या ना, आप एक दिन अगर गैप करके भी पोछा लगाते हैं तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलता, एकदम साफ़ चमकता हुआ रहता है। यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी वगैरह देख रही थी क्या बनाना है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह का भी मैं तैयारी कर रही हूँ साथ में, क्योंकि ये सब करते करते बेटू का आने का टाइम हो जाता है। उसको मतलब पहले सब्ज़ी वगैरह करके, मैं किचन का काम करके, और हस्बैंड जी से फाइनली मैंने केटल यहाँ पे निकलवा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अभी यहाँ पे जगह बनाया है, क्योंकि हैंडी रहता है ना, काफ़ी बार बार पानी गर्म करना होता है, तो सामने में उसको प्लग लगा के रखने पे सही रहता है, ईजी भी रहता है। ये भी मम्मी ने ही दिया था मुझे केटल, काफ़ी बड़ा साइज का है, और जितने साल शादी के हुए उतने साल से ये यूज़ हो रहा है, चल रहा है अभी तक, भगवान टचवुड चल रहा है बहुत सही से। यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर रही थी। और जिस दिन हम लोग सैटरडे को गए थे, तो हमने थर्सडे को काफ़ी सारा सब्ज़ी, क्योंकि मंडी लगती है जस्ट हमारे घर के पीछे गली में, काफ़ी हम हरी सब्ज़ी लेके आए थे। और ये बैगन बिल्कुल, मतलब आधी बैगन तो सूख गई थी। मैं हस्बैंड जी को दिखा रही थी कि ना गलती हो गया, हमें ना उस दिन सब्ज़ी भी लेके चले जाना चाहिए, तक वहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं। अभी तक इतना सारी सब्ज़ी सब सूख गए थे एकदम से ना, होता है स्वाद एकदम नहीं आ रहा है खाने में। बट नहीं होगा तो मैं बनाऊंगी। और जो भी काफ़ी ब्रेड वगैरह बच गए थे वो से एक्सपायरी हो गए, गाय वाले आते हैं भैया, मैं उनको दे देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ मैं, मतलब कोशिश करती हूँ मैं रख देती हूँ, जब आते हैं तो उनको दे देती हूँ। उसके बाद से आप देख सकते हैं मशीन मैंने सुबह ही लगा दिया था। और यहाँ पे सारे कपड़े, अभी टाइम हो रहे थे 10 बजने वाले थे, 10 बजे तक मैंने सारे काम मतलब कि कर लिए थे। 10 बजे तक मैं एकदम फ्री हो गई थी। उसके बाद से मैंने आराम किया। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।